हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान क्लास 10 लेसन 4 कार्बन तथा इसके यौगिक का पार्ट 10 लेकर आए हैं। ये जो मैपिंग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर पार्ट 8 का है और इसमें हमने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दर्शाया है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार का, एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक ये दोनों बंद श्रृंखला चक्रीय श्रृंखला के यौगिक हैं और ये अचक्रीय यानी खुली श्रृंखला के यौगिक हैं। इन पूरे स्ट्रक्चर का एक एक करके हमने बताया था कि विवरण देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिफैटिक और फिर एलिफैटिक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन, इतना आज हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक अलग अलग स्टडी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एलिफैटिक या हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, फिर एलिफैटिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन इन दो तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने बताया था कि कार्बन असंख्य यौगिक बना देता है। कार्बन और कार्बन स्वयं आपस में जुड़ जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं और ये हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसी पूरी करके, संयोजकता पूरी करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी हम देखेंगे, 4 सब, हर कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से जब हम 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एथेन बनेगा। 2 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एथिलीन बनेगा और 6 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बेंजीन कहेंगे। ये बेंजीन जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ का है एरोमेटिक का। हाइड्रोकार्बन निम्न प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे सभी हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला या शाखा युक्त श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं। हम ले लेते हैं 5 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला, 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी हम पूरी करेंगे 4 तो चारों तरफ इसके हम बॉन्ड लगाएंगे। ये दोनों बीच वाले बॉन्ड क्या रहते हैं? कॉमन रहते हैं, तो इनको हम कॉमन मान लेंगे और फिर 4 4 4 और 4 4, देखो सब तरफ 4 बॉन्ड हो गए। अब हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसको हम कहते हैं सीधी श्रृंखला और खुली श्रृंखला, क्योंकि इसके 2 छोर हैं ना, एक ये छोर है और एक ये छोर है, 2 छोर हैं इसके और ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, चक्री नहीं हैं, तो इसको हम सीधी और खुली श्रृंखला कहेंगे। ठीक है। अगर हम कह दें शाखा युक्त श्रृंखला तो 3 कार्बन ऐसे बनाएंगे, फिर एक ऐसे कार्बन बना देंगे, एक ऐसे कार्बन बना दें। तो यहाँ पर एक सीधी श्रृंखला नहीं है, ये शाखा युक्त श्रृंखला है। अगर हम क्या करें, एक रास्ते पर कहीं जाएं एक कार्बन की श्रृंखला लेकर, तो चाहे ये श्रृंखला लेकर आए तो ये छूट जाएगा, सीधी श्रृंखला ले जाएं तो ये दोनों छूट जाएंगे, इधर से लेकर आए इधर मुड़ जाएं तो ये छूट जाएगा, इधर से लेकर आए इधर से गिने तो ये छूट जाएगा, मतलब एक कोई छूट जाएगा। इसको हम कहते हैं शाखित श्रृंखला।
मतलब हर कार्बन तक हमारी पहुंच नहीं होगी, कोई न कोई छूट जाएगा। ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं शाखित श्रृंखला। ठीक है, तो कार्बन या तो क्या हो, खुली श्रृंखला का हो या शाखित श्रृंखला का हो, ऐसे यौगिकों को हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। इनको खुली श्रृंखला के यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, एकल बंध, यानी चारों संयोजकताएं जो होती हैं कार्बन की वो एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। एक कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से, तो ये एक कार्बन है, चारों सिंगल बॉन्ड से हैं। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड से, तो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो जो सिंगल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड वाली श्रृंखलाएं हैं, उनमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। इनको हम एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आता है वो क्या आता है, एल्केन आता है। और एल्केन जो है, उन एल्केन में कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं, इनको पैराफिन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पॉइंट कितना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। देखिए n है संख्या किसकी, कार्बन की संख्या है। n क्या है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की जो संख्या है उसके आधार पर हम एल्केन बनाएंगे। यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, कार्बन की संख्या जितनी हो Cn और हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा होगा। जितनी भी कार्बन की संख्या हम लें, हाइड्रोजन क्या होगा, उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे बच्चे देखें। अगर हम कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 रखें, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 1 यहाँ पर रख दें और ये ऐसे 2 एकन्नम 2 और 2 कितना 4, अर्थात हाइड्रोजन कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम कार्बन की संख्या रख दें 2, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, देखिए C की जगह पे 2 रख दिया और 2 गुणे n का मान कितना, 2 + 2, 2 दूनी 4 और +2 कितना हो गया, 6, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6। अगला देखें, यदि हम यहाँ पे 3 लिख दें तो हाइड्रोजन क्या होगा, 3 दूनी 6 और 6 में 2 और जोड़ दीजिए 8। यहाँ पर यदि हम 4 कार्बन रखें और 4 में क्या करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 में 2 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10। इसी फार्मूले पर ये एल्केन श्रेणी बनती जाएगी आपकी। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए और हाइड्रोजन लगाते जाइए, किसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, CnH2n+2। तो जो बनेगा, इसे यहाँ पर 5 कार्बन हमको लेना है, C5 5 दूनी 10 2 12, C6 6 दूनी 12 और 2 14, C7 7 दूनी 14 15 16 और C8 8 दूनी 16 17 18। तो ये हमारे बन गए एल्केन श्रेणी के सदस्य। इन सभी को हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। और सब जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हैं। सब क्या है, एल्केन है और सब हाइड्रोकार्बन भी हैं। इनकी संरचना हम आगे
जो आप IUPAC पढ़ाएंगे तो उस पार्ट में इनकी संरचना डिस्कस करेंगे। इनका नाम देख लीजिए क्या होता है। एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन, 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथेन, 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। एन एल्केन से लिया गया है। अगर हम कार्बन की बात करें तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको कहेंगे ब्यूटेन, इसको कहेंगे पेंटेन, इसको कहेंगे हेक्सेन, इसको कहेंगे हेप्टेन और इसको कहेंगे ऑक्टेन। यहाँ तक है। आगे भी बच्चे इनको सीखेंगे, लेकिन ज़्यादातर 5 कार्बन तक पूछा जाता है हाई स्कूल में, तो बच्चे इतना ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने एल्केन श्रेणी के जो सदस्य हैं उनके नाम भी लिख दिए और उनका स्ट्रक्चर भी बना लिया, यानी उनका सूत्र भी बना लिया है। सूत्र कैसे बनाए हमने, इस फार्मूले की सहायता से सभी के सूत्र बन गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी 2 श्रेणियां हैं, 2 प्रकार के हैं, एक एल्कीन और दूसरी एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है? कार्बन की श्रृंखला हो, चाहे वो शाखित हो चाहे वो अशाखित हो, कहीं पर कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग हैं, 2 प्रकार के। यदि डबल बॉन्ड वाले हैं तो उसको हम एल्कीन कहेंगे, यदि ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो उनको एल्काइन कहेंगे। तो एल्कीन क्या है समझिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विआबंध अवश्य होता है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम एक द्विबंध अवश्य होना चाहिए। पूरी श्रृंखला में किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य एक द्विबंध होना आवश्यक है। कहीं भी, पूरी भी श्रृंखला में कहीं पर भी किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य एक द्विबंध का होना आवश्यक है, ये कंडीशन है। और दूसरी जो मेन कंडीशन है वो सामान्य सूत्र पर डिपेंड करती है। CnH2n इसका फार्मूला होता है, अर्थात कार्बन की जितनी संख्या है उसका 2 गुना कर दीजिए, बस हो गया। इनको हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पर हम 2 कार्बन का बनाया है, यहाँ पर 3 कार्बन का बना दे, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन का बना देते हैं और मध्य में यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। वैलेंसी पूरी करने के लिए इनके पास 2 बॉन्ड हैं पहले से, इस कार्बन के पास तो 2 बॉन्ड कम है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन के पास भी ये 2 बॉन्ड हैं क्योंकि ये बीच के कॉमन होते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया, एक यहाँ हो गया। इसको नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे इसलिए यहाँ पर लगा दिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 ही तो हैं, 1 2 3 4। तो C2H4 बन गया। कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 4, यानी 2 दूनी 4। इस फार्मूले का पालन हो रहा है। अगला देखें, कार्बन यहाँ पर है, 1 बंद है, यहाँ पर इसको 3 चाहिए। 3 हाइड्रोजन हमने इस पे लगा दिए। यहाँ पर 2 इधर हैं, 1 इधर है, 1 ही हाइड्रोजन चाहिए, ठीक, लगा दिया। यहाँ पर 2 इधर हैं, इधर 1 ही नहीं, तो यानी 2 इधर लगाना पड़ेगा, 1 ये और 1 ये। कुल कार्बन कितने हैं? कार्बन है 3,
हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 दूनी 6। एक डबल बॉन्ड का होना आवश्यक है और ये फॉलो करना आवश्यक है। कौन सा, कार्बन की संख्या के 2 गुना, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर एक फार्मूला सूत्र हो गया फॉलो, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए, वो भी हो गया। इसी तरह से चौथा देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसके 3 होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, तो इस कार्बन के पास टोटल 3 बंध है, 1 2 3। तो एक ही कम है ना, 4 होने चाहिए, 1 लगा दिया। 1 2 3, इसके पास भी 3 है, एक ही कम है, 1 लगा दिया। इसके पास तो एक ही है, यहाँ पे 3 कम है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। अब हम इसके कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। और हाइड्रोजन कितने हैं, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। H कितने, 8, 4 दूनी 8। इसको फॉलो कर रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे। चलिए बनाते हैं। कार्बन की संख्या अगर हम 1 लेते हैं, देखिए 1 पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य, इसलिए 1 कार्बन पर हम डबल बॉन्ड लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। 1 कार्बन का एल्कीन और एल्काइन नहीं बनते हैं, असंभव हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 कार्बन से शुरू करते हैं। 2 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 गुना आएंगे, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 3 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 गुना आएंगे, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। 4 कार्बन पर हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 दूनी 8। और 5 कार्बन पे हाइड्रोजन आएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, ज़्यादा उदाहरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करें इनके नाम की, तो इनके नाम में वहाँ पर 2 कार्बन के लिए हमने एथेन लिखा था, एन लगाया था, और यहाँ पर हम ईन लगाएंगे, तो हम इसका नाम लिखेंगे एथीन। ये सब आयुपेशी नाम है, ठीक है। इसके लिए हमको साधारण नाम भी बताने होंगे। तो जब हम साधारण नाम और आयुपेशी नाम दोनों पढ़ाएंगे अलग अलग, तो वहाँ पर इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। 3 कार्बन है तो इसको हम क्या कह देंगे, प्रोपीन। ठीक है, 4 कार्बन है तो इसको हम क्या कह देंगे, ब्यूटीन। और 5 कार्बन है तो इसको हम कह देंगे पेंटीन। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण। ठीक है, तो हमने इसको कैसे बनाया, 2 गुना किया केवल, इस सूत्र को ध्यान में रख करके, और एक आबंध इसमें होगा। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बच्चों को समझाया है। 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बच्चे स्वयं बनाएंगे, 3 कार्बन तक हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन जो होते हैं उनमें पूरी श्रृंखला में, चाहे शाखित हो चाहे अशाखित श्रृंखला हो, पूरी श्रृंखला में कहीं पर भी 2 कार्बनों के मध्य एक त्रिकबंध का होना आवश्यक है, ट्रिपल बॉन्ड का होना आवश्यक है। तो 2 कार्बनों के मध्य क्या होना आवश्यक है भैया, एक ट्रिपल बॉन्ड होना आवश्यक है। यानी ये जो एल्काइन है ये कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं से बनना स्टार्ट होगा। 2 कार्बन परमाणुओं से नीचे बात नहीं होगी, 1 कार्बन पे बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये बात बच्चे ध्यान में रखेंगे। अगर हम यहाँ पर कर दें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फिर एक और कार्बन लगा दें, 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन की श्रृंखला हम ले लेते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। बीच में लगाइए, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड का होना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इन्हें एल्काइन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिकबंध आवश्यक होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अर्थात कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम। देखिए सिस्टम बहुत अच्छा है,
बीच वाला क्या है, जो हमने अभी पढ़ाया एल्कीन, उसमें कार्बन की संख्या के 2 गुना है, और जो पहले पढ़ाया सबसे, उसमें कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा, और लास्ट वाला कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम। तो 2 कम, पहले सबसे 2 ज़्यादा, फिर 2 गुना और फिर 2 कम। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। फार्मूला आपके सामने है। अब हम क्या करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसको हम फार्मूले द्वारा चेक करेंगे। देखिए 3 बाण हमने लगा दिए, 3 बाण लगा दिए, 3 बाण लगा दिए, और बाकी सिंगल बाण से जोड़ दिए। इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे इनको। इस कार्बन के पास 1 2 3, एक ही तो कम है। इस कार्बन के पास 1 2 3, एक ही कम है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, जो संरचना बनेगी वो C2H2 बनेगी। ठीक है, 2 दूना 4 में से 2 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 में से 2 कम करना है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर 1 2 3 इसके हो गए, 1 लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, इसको नहीं चाहिए भाई, इसकी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पर इसके पास 1 ही है तो इसके पास 3 लगाना पड़ेगा। तो कुल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 कार्बन पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब 2 गुना करना है, 2 गुने से 2 कम कर देना है। 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दिए, 4 आ गए। अगला देखेंगे, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। एक इसकी वैलेंसी पहले से थी, 3 और लगाए, 4 हो गई। 1 2 3 4, 4 इसकी वैलेंसी पूरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाना है। 1 2 3 4 इसकी भी वैलेंसी पूरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाना है। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, अर्थात इस कार्बन की वैलेंसी 1 यहाँ पर हो चुकी है। बाकी 3 वैलेंसी हमको लगाना है। अब इसमें हम हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 4 पे कितने हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम होना चाहिए तो 6 होता है। सही है, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। कितना आसान है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। कार्बन की संख्या देखकर हाइड्रोजन की संख्या लगाएंगे। एल्केन में कार्बन की संख्या का 2 गुना करेंगे। जितने भी कार्बन हमको लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, उसका 2 गुना करेंगे और उसमें कितना जोड़ेंगे, 2। एल्कीन में केवल 2 गुना ही करना है, हाइड्रोजन लगा देना है 2 गुने करके। एल्काइन में 2 गुना करने के बाद 2 कम करके लिख देना है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। कार्बन की संख्या अगर 2 हो तो हाइड्रोजन कितने लेंगे, 2 दूनी 4 में से 2 कम यानी 2। और यहाँ पर 3 हो अगर तो 3 दूनी 6 में से 2 कम 4। यहाँ जो बनाए थे वही स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अगर हम बात करें 4 की, 4 कार्बन हो तो 4 दूनी 8 में से 2 कम है 6। अगर हम बात करें 5 की तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 कम 8। इनके नाम अगर लिखना है तो यहाँ पर हमने ईन लगाया, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो यहाँ पर एथाइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। प्रोपाइन, ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन लगा देंगे। 5 कार्बन को हम पेंटाइन। ठीक है, पेंट कहते हैं 5 कार्बन को, और आइन लगा देंगे, पेंटाइन हो जाएगा। 4 कार्बन को वो ब्यूट कहते हैं तो आइन लगा देंगे, ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे अपना जो है कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे। जहाँ पर नहीं समझ में आया है वहाँ पर बच्चे पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे, और इसका अगला वीडियो 2-4 दिन में हम बना के अपलोड कर देंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस इस समय बंद हैं। बच्चे जून की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी
हमने कहा था कि वीक में सप्ताह में 1-2 वीडियो हम दे देंगे, तो एक ही वीडियो लगभग वीक में हम प्रोवाइड करा पाएंगे इस समय। तो बच्चे 25 जून से, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, 25 जून से रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।